सियासी मंजरनामे से आपको बताएं कि चीन के नायब वज़ीर आज़म आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत करेंगे। ही लीफिंग दौरे के दौरान सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा और अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल। चीनी नायब वज़ीर आज़म का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात और पाक चीन राब्तों के सिलसिले की एक कड़ी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लीफिंग का दौरा पाकिस्तान 30 जुलाई से 1 अगस्त तक होगा। उधर निगरान वज़ीर आज़म के लिए होने वाली मुशावरत में पेशरफ सामने आई है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। इसहाक डार का नाम शामिल नहीं। वफाकी वज़ीर दिफा कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म का हतमी फैसला इत्तेहादी क़यादत करेगी। हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि फ़ाइनल नाम 5 अगस्त तक सामने आ जाएगा और वज़ीर आज़म 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने के लिए सदर मुमलिकत को एडवाइस भेजेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरती अमल तेज। नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक और अहम मुलाकात। 5 नाम शॉर्टलिस्ट। इसहाक डार -5 अगस्त तक फाइनल नाम सामने लाने पर इत्तफाक। अबूरी दौर के लिए हुकूमत की बागडोर मौजू सियासी शख्सियत के सुपुर्द करने के लिए मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीमों की अहम बैठक में 5 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। वज़ीर दिफा ने एक टीवी इंटरव्यू में नाम शॉर्टलिस्ट करने की तस्दीक करते हुए कहा है कि हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों की क़यादत करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में इसहाक डार का नाम शामिल नहीं है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुशावरत का एक और दौर 10 मुहर्रम उल हराम के बाद होगा। इत्तेहादियों के बाद वज़ीर आज़म के नाम पर दीगर सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमती ज़राए ने तवक्को ज़ाहिर की है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के नाम 5 अगस्त तक फाइनल हो जाएंगे। आइन के आर्टिकल 224 के तहत निगरान वज़ीर आज़म के लिए सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मुशावरत के पाबंद है। 7 अगस्त को सेनेट और कौमी असम्बली के आखिरी इजलास होंगे। वज़ीर आज़म 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। सदर ने असम्बली रोकी या मंजूर ना की तो भी आइन के तहत 48 घंटे के बाद असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में पीर और मंगल को भी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। तमाम निजी इदारे, बैंक, मार्केटें और तालीमी इदारे भी 2 दिन बंद रहेंगे। हुकूमत ने यह फैसला चीन के नायब वज़ीर आज़म की क़यादत में आने वाले हाई लेवल वफ्द की सिक्योरिटी के बायस किया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 31 जुलाई और 1 अगस्त को इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। पाकिस्तान रेलवे को जदीद खतूत पर सवार करने की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मनसूबे की फाइनेंसिंग के मामलात तय पा गए। मनसूबे पर दस्तखत चीन के नायब वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान के दौरान होने का इम्कान है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मंसूबे की फाइनेंसिंग के मामलात तय पा गए। ज़राए के मुताबिक मुजवजा मुआहदे के तहत ML1 मंसूबे पर 6 अरब 50 करोड़ डॉलर लागत आएगी। मंसूबे की लागत $8.5 अरब से कम करके $6.5 अरब की गई है। ML1 मंसूबे की कुल लागत का 15% पाकिस्तान मुहैया करेगा। मंसूबे के तहत कराची से पेशावर 1733 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अपग्रेड और 2 रोया किया जाएगा। रेलवे ट्रैक के साथ सिग्नल्स और टेलीकॉम का जदीद तरीन निज़ाम नस्ब किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मंसूबे के तहत पेशावर से कराची के दरमियान ट्रैक पर रेलगाड़ियां 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाई जाएंगी। ज़राए के मुताबिक मंसूबे की लागत कम करने के लिए मुकम्मल ट्रैक के गिर्द बाड़ लगाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया गया है। सिर्फ आबादी वाले इलाकों में रेलवे ट्रैक के गिर्द बाड़ लगाई जाएगी। ML1 मंसूबे में तब्दीली करते हुए पहले मरहले में सिर्फ ऐसे फाटक खत्म करके ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाएंगे जहां आबादी होगी। ML1 के फ्रेमवर्क पर पाकिस्तान और चीन ने मई 2017 में दस्तखत किए थे। एक्निक ने मंसूबे के PC1 की अगस्त 2020 में मंजूरी दी थी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज मुत्तहिदा अरब अमारात का एक रोज़ा दौरा करेंगे। UAE के सदर से भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा दुबई में मादाम तसाव अजायब घर में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मुजस्समे की रुनुमाई करेंगे। उधर ट्विटर पैगाम में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लिखा कि तबाहकुन सैलाब के बाद हमने इस तबाही को एक मौके में तब्दील करने का फ़ैसला किया है। हमने फ़ैसला किया है कि ऐसे घर बनाएंगे जो सैलाब का मुकाबला कर सकें। लाखों ख़ानदानों को ज़मीन की मिल्कियत देकर बाख्तियार बनाने का मौका दे रहे हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 13 अगस्त को सूबाई असम्बली की मुद्दत ख़त्म होगी। अगर कोई ऐसा माहौल बना कि 3 माह की ज़रूरत है तो एक दिन पहले असम्बली तहलील कर देंगे। आईजी के इख्तियारात से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर उनका यह कहना था कि अदालत के फैसले पर खुशी हुई। पुलिस के इख्तियारात पर जल्द तफसीली आगाह करूँगा। का जायजा आईजी सिंध मेरे साथ हैं और वो पूरे सिंध से नज़र रखे हुए हैं। हम लोग सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी में मदद हमारी पुलिस के साथ साथ रेंजर्स, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सब साथ मिलके काम कर रहे हैं। सिंध पुलिस सिंध हुकूमत के मातहत जो है काम करती रहेगी और हमने वो जो इंडिपेंडेंस या जो एक ये हुआ है अकाउंटेबिलिटी तो ज़रूर होती है हर एक की, लेकिन कोई मैं वो आपको दोबारा बता दूं कि उसमें कोई इशू नहीं है, बल्कि मेरे हिसाब से तो उन्होंने शायद डाइल्यूट कर दिया। पूरे मुल्क में ऐसा माहौल बनता है और कहा जाता है कि 3 महीने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन को तो हम एक दिन पहले कर देंगे, यानी 11 या 12 को डिसॉल्व कर देंगे हम। और उसके आइन में लिखा है कि निगरां हुकूमत के लिए, यानी निगरां मेरा और कोई काम नहीं है, तो ऑफिशियली बातचीत होगी ना, उसके लिए 3 दिन है हमारे पास। ये बड़ा क्लियर है। बाकी उससे पहले स्पेकुलेशन मीडिया में जो हो रही है ना, हम सुन रहे हैं नाम, मुझे भी पता चल रहे हैं नए नए नाम आप लोगों से। इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़ है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। नई मुंतखब हुकूमत आए और मुल्की मामलात को आगे लेकर चले। अगर इत्तेहादी जमातें 90 दिन में इलेक्शन कराना चाहती हैं तो इसके लिए भी तैयार हैं। आज हुसैनियत की फतह और यजीदियत की शिकस्त का दिन है। पार्लियामेंट अपनी मियाद पूरी करे और 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो और नई हुकूमत आए, नई पार्लियामेंट आए और इस जो पाकिस्तान को आगे लेकर चले, ये हमारा दो टोक मौक़िफ़ है इस हुकूमत के सामने। हम कभी भी निगरां हुकूमत को वो इख्तियारात नहीं देंगे जो कि एक इलेक्टेड हुकूमत के होंगे। तो हमने उस पर वोटिंग नहीं की, बल्कि उसमें अमेंडमेंट करके हमने उस बिल को पास किया है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 90 लाख ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हुक्म के मुताबिक उनको 9,000 रुपये हर 3 महीने बाद मिलता है और साथ साथ उनके जो बच्चे हैं रजिस्टर्ड फार्म बे में बच्ची को 2500 रुपये स्कूल का वजीफा मिलता है और बच्चे को जो है वो 2,000 रुपये वजीफा मिलता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल पर महकमे बल्दियात, पुलिस, रेंजर समेत तमाम इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बदकिस्मती से मुझे यजीद का लकब दिया गया है। पानी चोरी के खिलाफ एक्शन ले रहा हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ वॉल चॉकिंग की गई। अच्छा, मुझे बदकिस्मती के साथ लक़ब मिला है यजीद का, और वॉल चॉकिंग, मैं तो शहर को साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख़िलाफ़ बदकिस्मती के साथ ये वॉल चॉकिंग की है। आप सब जानते हैं जो इस शहर में बसते हैं कि जब से मैं वाटर बोर्ड का चेयरमैन बना हूँ, जहाँ जहाँ गैर कानूनी कनेक्शंस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई स्टार्ट की, और जहाँ गैर कानूनी कनेक्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है वो शोर मचाते हैं। तो नेचुरली वो लोग जो पानी चोरी कर रहे थे, जो कराची की आवाम का पानी चोरी कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ जब हमने ये एक्शन ले लिया, कमर कस ली है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की बयानबाजी करेंगे। कसूर के इलाके खुदिया में मुस्लिम लीग नून का आज होने वाला जलसा मौसम की खराबी की वजह से मुलतवी कर दिया गया। मरीम औरंगजेब का ट्वीट सामने आया, कहती हैं कि इंशाअल्लाह जलसा बरोज़ हफ्ता 5 अगस्त को होगा। वज़ीर आज़म आवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात की फरहमी के लिए एक और मनसूबे लाहौर कसूर बहावन नगर मोटरवे का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ खुदिया में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने कवानीन में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब वफाकी हुकूमत के बजाय केन कमिश्नर चीनी की कीमत का तयन करेंगे। पंजाब में चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद पंजाब हुकूमत ने ऑपरेशन की तैयारी भी कर ली। अगले हफ्ते से चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। जखीरा अंदोजों से बरामद की गई चीनी को 30 रोज के अंदर सरकारी निर्ख पर नीलाम किया जाएगा। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गाह में शाह इख्तिताम पजीर हो गया।
जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जुलूस की सेफ सिटी और ज़िले इंतज़ामिया के 1,000 से ज़ायद कैमरों से मॉनिटरिंग की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर में यौम अशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ। जुलूस मोची दरवाजे, बाजार हकीमा, मोहल्ला शिया और सुनहरी मस्जिद से होता हुआ रंग महल पहुंचा, जहां अज़ादारों ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद। इस मौका पर अज़ादारों ने नोहा खानी और सीना को भी की। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस की जानिब आने और जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर शहर का फिजाई जायजा लिया। जुलूसों के रूट्स और पुलिस के इंतजामात का मुआयना भी किया। मरकजी जुलूस अंदरूनी शहर से अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जवाद हसन के साथ सरफराज अहमद, GNN लाहौर। यौम शहादत इमाम हुसैन की याद में कराची का 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से निकाला गया, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ खारा दर में हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां शाम गरीबा बर्पा की गई। आशूरा के जुलूस की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। कराची में यौम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बोजराब स्काउट की क़यादत में बरामद हुआ। जुलूस MN जिना रोड, रेडियो पाकिस्तान, बोल्टन मार्केट समेत दीगर रास्तों से होता हुआ तिब्बत सेंटर पहुंचा। नमाज की अदायगी के बाद स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती और इसराइली जहरियत के खिलाफ मुजाहरा हुआ, जिसके बाद जुलूस अपने मुकर्ररा रिवायती रास्तों से होता हुआ खारा दर में वाक़े हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां शाम गरीबा बपा की गई। सिक्योरिटी मामलात का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध ने जुलूस का फिजाई मायना और CCPO ऑफिस का दौरा किया, जबकि DG रेंजर्स सिंध ने भी रेंजर्स कंट्रोल रूम पहुंचकर ब्रीफिंग ली। आशूरा के जुलूस की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के लिए MN जिना रोड और अतराफ की सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद किया गया था। इस दौरान गुजरगाहों पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात रही, जबकि CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग और बुलंद इमारतों पर शार्प शूटर्स भी मौजूद रहे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर राशिद सिद्दीक के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची। रावलपिंडी में 10वें मुहर्रम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ कदीमी इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। ये रिपोर्ट देखिए। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए रावलपिंडी में मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली महल्ला से बरामद हुआ। बाद में कर्नल मकबूल इमाम बारगाह से बरामद होने वाला जुलूस भी मरकजी जुलूस में शामिल हो गया। मरकजी जुलूस कमेटी चौक, इकबाल रोड, आलम खान रोड, कॉलेज रोड और ट्रंक बाजार से होता हुआ फवारा चौक पहुंचा, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। उलमाए कराम ने शोहदाए करबला की याद में फलसफा हुसैनियत पर रोशनी डाली। फवारा चौक से जुलूस पुराना किला और जामिया मस्जिद रोड से होता हुआ कदीमी इमाम बारगाह पहुंचा। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए सबील और लंगर का खुसूसी एहतमाम किया गया। रावलपिंडी में यौम आशूर के मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। शहर भर में मोबाइल सर्विस मुअत्तल रही। 6,000 से ज़ायद पुलिस, FC और रेंजर्स एहलकार अज़ादारान की सिक्योरिटी पर मामूर थे। जुलूस के रास्तों को खारदार तारें और कंटेनर्स लगाकर सील किया गया था और अज़ादारों को जामा तलाशी के बाद जुलूस में शामिल होने की इजाजत थी। रावलपिंडी का मरकजी मातमी जुलूस कदीमी इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर हाई एजुकेशन मंसूर कादिर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर 10 मुहर्रम उल हराम के हवाले से किए गए इंतजाम का जायजा लेने के लिए गुजरावाला पहुंचे। मरकजी मातमी जुलूस के मुंतज़मीन से मुलाकात और कंट्रोल रूम का दौरा भी किया। कमिश्नर RPO डिप्टी कमिश्नर ने सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग भी दी। मंसूर कादिर ने GNN से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान बताया कि पंजाब हुकूमत ने मुहर्रम की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हर पहलू पर नजर रखी। जो हैं वो भी बहुत ही इत्मीनान बख्श हैं। अक्सर अजला में मेन कंसंट्रेशन जो होती है, मेन जो डिप्लॉयमेंट होती है, उसका सारा जोर मेन प्रोसेशन के ऊपर होता है, लेकिन इन्होंने तमाम स्मॉल टाउन्स के अंदर भी जा कर के उन प्रोसेशंस को, उनके रूट को, उनके मुंतज़मीन को और अमन कमेटी के अरकान के दरमियान मीटिंग्स करवाई हैं और सिक्योरिटी को उन छोटे जुलूसों के अंदर भी अपने लेवल के ऊपर इंश्योर किया है। तो इस बात की ये गमाजी है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों ने मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ इस साल के मुहर्रम उल हराम को पुरअमन बनाने में जितनी मेहनत की है वो काबिल सताइश है।